ऐसा नहीं कि टोटली डिफरेंट है, अबाउट 40% सीक्वेंस इज सिमिलर, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस होमोलॉजी। हम जब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे एंजियोटेंसिन जो 12 पेप्टाइड्स है उनको बाइंड करेगा क्या? नहीं, एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 3 उसमें ये जो आपका सेकंड मैसेंजर रहता है ना डायसेल ग्लिसरॉल, इस सेल मेम्ब्रेन से लिंक तो रहता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन का भी एक हिस्सा रहता है। तो जब हम कहते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 सेलुलर मैट्रिक्स को हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी of RAS system. Now in this section we are going to study the transducer mechanism, the actions of angiotensin 2, their physiological role and later it उसके बाद में आएगा angiotensin converting enzyme inhibitors और angiotensin receptor block. We have seen in the book KDT का जो latest version है उसमें mention किया है कि there are angiotensin 1 to 7 peptides are there, but recent study involves almost 12 peptides of this category. ठीक है, उसके बाद में जब हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे रिसेप्टर 1 and 2 mentioned है, even in the book we are focusing majorly on the angiotensin 1 receptor, but the current scenario includes the 4 types of angiotensin receptor, जिसमें आता है angiotensin 1, angiotensin 2, the 3 is also there but that is not pharmacologically important. उसके बाद में जो सिग्निफिकेंट रिसेप्टर्स आते हैं वो है 84 एंड MAS रिसेप्टर्स. These 4 receptors are present where the current research work is going on. तो शुरुआत करते हैं जो आपके सिलेबस से कंसर्न्ड है, those are these two, angiotensin 1 and angiotensin 2 receptor. Now look at this table. टेबुलर फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन एनलिस्ट की गई है. एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 इट मीन्स जहाँ पे हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एक्ट करते हैं, वो पूरा जो केडीटी का चैप्टर है ना वेयर ARB इज मेंशन्ड, वो इस हिस्से से रिलेटेड, एंड दिस वन इज समवेयर हिडन इन बिटवीन योर पैराग्राफ्स. इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है, बट जब क्वेश्चन आता है तब डिफिकल्ट होता है. दिस बोथ रिसेप्टर्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड रहते हैं. द टाइप ऑफ रिसेप्टर मीन्स कौन से टाइप के, वेदर इट इज एंजाइम लिंक और आयन चैनल, विच टाइप ऑफ रिसेप्टर, दिस बोथ आर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. बट अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज अच्छे से डेवलप करना है तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दिस पार्ट. अगर G प्रोटीन है तो कौन से टाइप का G प्रोटीन है वो आपको देखना पड़ता है. नाउ this is both it includes both GQ protein also and GI protein also, but ये वैरी होता है कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. बट अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 की केस हम कंसीडर करते हैं तो इट इज प्राइमली एसोसिएटेड विद द GI प्रोटीन ओनली, ठीक है. नाउ अभी ये हो गया उसके रिसेप्टर का टाइप, इट इज अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. नाउ हमें ये पता है कि G प्रोटीन्स आर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल रिसेप्टर, ठीक है, इतना सबको पता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज अमाइनो एसिड काउंट. अगर मैं रिसेप्टर 1 की बात करूं तो अमाइनो एसिड काउंट है 359. अगर मैं रिसेप्टर 2 की बात करूं तो अमाइनो एसिड काउंट है 363, यानी लगभग एग्जैक्टली सेम. तो हम यहाँ पे ये कंसिडर करें क्या कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो भी सेम होगा इन दोनों रिसेप्टर में? नहीं, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि टोटली डिफरेंट है, अबाउट 40% सीक्वेंस इज सिमिलर, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस होमोलॉजी, ठीक है. आप ये बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में पढ़ सकते हो व्हाट इज सीक्वेंस होमोलॉजी. तो यहाँ पे सीक्वेंस होमोलॉजी एग्जिस्ट करती है, बट दैट इज अबाउट 40% ओनली, नॉट मोर. देन उसके बाद में द बाइंडिंग एफिनिटी. हम जब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे एंजियोटेंसिन जो 12 पेप्टाइड्स है उनको बाइंड करेगा क्या? नहीं, एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 3 को ये बाइंड करता है, और उसमें से भी एक इंपॉर्टेंट किससे कनेक्टेड है, दैट इज द एंजियोटेंसिन 2 जो आपके RAS का कैप्टन है. ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. सो द बाइंडिंग एफिनिटी फॉर angiotensin 2 and angiotensin 3 is similar in both the cases, ठीक है. But this binding affinity differs for the non-peptidal structure.
यानी आप जो ड्रग्स बना रहे हो, whether those are agonist or whether those are antagonist, in those cases the binding affinity could be variable. अगर हम जो ड्रग्स की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इट इज डिफरिंग, तो फिर ऑब्वियसली रिसेप्टर के हर टेबल में एक पॉइंट कंपलसरी मेंशन रहता है और वो है व्हाट इज इट सेलेक्टिव अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ये केस में एंटागोनिस्ट को हमें कंसीडर करना है। सो जैसे यहाँ पे बताया, ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 है, इट इज प्राइमली द यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एआरबी एक्ट करते हैं। तो उसका प्रोटोटाइप या रिप्रेजेंटेटिव है लोसार्टान। इसके बाद में कौन से ड्रग्स है? लोसार्टान के बाद में कैंडेसार्टान, वालसार्टान, इर्वेसार्टान, टेलमिसार्टान। ठीक है, ये 5 ड्रग आप बता देते हो। बट करंटली जो और एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे आपको आ गई होगी। अपार्ट फ्रॉम दीज 5, these are the important agents with this. Now this one is under the clinical trial. अभी ये नंबर है, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर याद करते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर है, या फिर करो। ठीक है, डोंट स्किप सच इंफॉर्मेशन। सो फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1, these two are the selective antagonist, और अगर हम रिसेप्टर 2 की बात करते हैं तो इट इज द सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। ओके, इसके बाद में द ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी स्टोरी है। एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, यानी हम जो कहते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, मतलब हार्ट को पूरा मतलब रिजिड बना देता है, पत्थर दिल वो टाइप में। तो किसके वजह से हो रहा है? तो वो एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर 1 है उसके वजह से हो रहा है। तो होता कैसे है, मीन्स हाउ इट एग्जीक्यूट दोज इफेक्ट आफ्टर द बाइंडिंग विद द रिसेप्टर? द आंसर इज हियर। सेकंड मैसेंजर इज फॉस्फोलाइपेज सी डायसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, उसमें ये जो आपका सेकंड मैसेंजर रहता है ना, डायसाइल ग्लिसरॉल, ये सेल मेम्ब्रेन से लिंक तो रहता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का भी एक हिस्सा रहता है। ठीक है, दैट फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो ये पॉइंट उस सेल वॉल के लेक्चर के बेसिक से कनेक्टेड है। अगर आपके पास नोट्स है तो आप अभी भी उस नोट्स में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड मैसेंजर है कौन सा है? वो फॉस्फोलाइपेज सी and diacyl glycerol. After that, it causes the accumulation of intracellular calcium. कैल्शियम के चैनल सेल मेम्ब्रेन के भी ओपन होते हैं और इंट्रासेल्युलर स्टोर से भी रिलीज होता है। सो एट द एंड रिजल्ट इज कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज होते हैं। होगा क्या? कैल्शियम अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वी नो दैट, मतलब स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, जो कुछ भी होगा वो कंस्ट्रिक्शन होगा। सो यहाँ पे आता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो ये हो गया ब्लड वेसल से रिलेटेड इफेक्ट बाय दिस सीक्वेंस। नाउ हम कहते हैं कि सेलुलर इफेक्ट भी दिखाता है एंजियोटेंसिन 2, तो वो कैसे? फॉस्फोलाइपेज सी एंड अदर एंजाइम्स, ठीक है, जैसे कि MAP एंड जैक्सटेट। अभी MAP की इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। व्हाट इज MAP? ठीक है, इसके बेसिक्स क्या है? देन एट द एंड MAP जब एक्टिवेट होता है तो उसका जो एंड पॉइंट है दैट इज द जीन्स का एक्टिवेशन या ट्रांसक्रिप्शन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। और बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस कब करती है? जब कुछ ना कुछ सेलुलर एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, सिमिलर टू MAP द नेक्स्ट वन इज जैक्सटेट। MAP के जैसे ही जब जैक्सटेट एक्टिव होता है तो एंड पॉइंट विल बी द इंक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो जब हम कहते हैं कि विद द एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 सेलुलर मैट्रिक्स ग्रो, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी और द सेल ग्रोथ, ठीक है, ये चीजें होती है। तो वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस। और इन केस ऑफ मायोसाइट्स और कार्डियक मायोसाइट, जो हार्ट के सेल्स है, जो हाइपरट्रॉपिक, हाइपरप्लेजिया या उनका मैट्रिक्स जब बढ़ता है, सेल ग्रोथ होती है, तो वो एक रिजिडिटी क्रिएट करता है। तो और उसका सीक्वेंस यहाँ से आता है। ठीक है, जो CHF में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मैं बार बार CHF की केसेस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में अगर हार्ट की वर्किंग आप डिजिटलिस या डोब्यूटामाइन या किसी और ड्रग से इंप्रूव कर रहे हो, बट जो हार्ट का वॉल का इश्यू है रिजिडिटी वाला, वो अगर कोई सॉल्व करके दे रहा है तो वो ये सीक्वेंस है। ठीक है, नाउ ये हो गया ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म फॉर द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1। अब हम बात करते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2। Here, the key players involved are
प्रोटीन फॉस्फेटेज एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में आ गया? कुछ हिंट मिली? कैल्शियम था, वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑब्वियस है। नाइट्रिक ऑक्साइड EDRF, एंडोथेलियन डेराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएगा? वैसोडाइलेशन। अभी अब ये तो कंक्लूड कर लोगे कि अपोजिट इफेक्ट है, ये अच्छा आदमी सॉरी ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। बट लेटर ऑन द प्रोटीन फॉस्फेटेजेस, इसके वजह से सेल प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। सो दिस वाज द ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अब बात करते हैं कि ये रिसेप्टर्स कौन से टिश्यू पे या कौन से टाइप के सेल्स पे मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं। इफ यू कंसिडर लोकेशन, दिस angiotensin receptor 1 is present over almost all type of tissues, यानी बुरा आदमी हर जगह पे होता है, ठीक है? It is present in almost all types of tissue, but हम अच्छे आदमी की बात करते हैं। ये angiotensin receptor 2 up to the birth is present in almost all type of tissue, but जैसे ही आदमी पैदा हो जाता है ये रिसेप्टर कम हो जाता है और ये वाला रिसेप्टर बढ़ जाता है, यानी हमारे अच्छे गुण ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और बुरे गुण बढ़ जाते हैं। So same case is here. Now it is present in the heart, जब in adult cases heart में फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोसाइट्स पे प्रेजेंट रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम हार्ट इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट इज अमिगडालॉइड न्यूक्लियस एंड लोकस कोलेरियस, ठीक है? ये दो चीजों पे, दो टिश्यूज पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 आपको मिलेगा, जो वहां पे वो ये एक्टिविटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक्सर्ट करेगा। नाउ ये सब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चाबी लगाने के बाद में कौन सा इंजन शुरू होता है, यहाँ पे चाबी लगाने के बाद में कौन सा इंजन शुरू होता है। अभी मुझे एक बोलो आप कि जो रिसेप्टर किडनी पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो इस पे किडनी के लिए रिसर्च वर्क करके कुछ होने वाला है क्या? नहीं। आपको पता है कि ये भाई साहब बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट है, ये फीचर हर एक इंसान में मौजूद है, तो आप ऑब्वियसली इसको टारगेट करोगे डिसीज सॉल्व करने के लिए। सो इससे आपका अगला पॉइंट बनता है कि why this receptor is a reason of medicinal research work target. The answer is for the treatment of cardiovascular disease and disorders. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे मतलब ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो मुझे ये समझ के लेना पड़ेगा कि मैं अगर इस रिसेप्टर को टारगेट कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे मौजूद है, इसका काम क्या, मतलब काम कैसे करता है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, ये इन चीजों पे इफेक्ट, इन मेथड से इफेक्ट एक्सर्ट करता है। सो इट इज द रीजन व्हाई दिस इज द टारगेटेड। अभी आगे चलते हैं इसके तरफ। मुझे पता है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 जो है वो हार्ट और ब्रेन में प्रेजेंट है, तो मुझे जो पॉइंट के केसेस सॉल्व करने RAS सिस्टम से एसोसिएटेड, तब मैं इसको टारगेट करूंगा। मैं किडनी के वक्त इसका कंसिडरेशन नहीं करूंगा, ठीक है? Now considering its presence here, it is that this receptor is targeted for the treatment of neuropathic pain. So ये हो गया था रिसेप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन।